काफ़ी रोशनी डाली, वीडियोस भी दिखाई हैं। अगर 18वीं तरमीम को बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये काम हेल्थ एजुकेशन के ये काम करने की ज़रूरत है सूबाई हुकूमतों के, और जो SIFC के तहत आप इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राअत में काम कर रहे हैं, वो काम है वफाक का। एक तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है कि आर्मी का हर शोबे में रोल बढ़ता जा रहा है, तो उस तनकीद पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? तो छोड़ दें। देखें लाइक भाई, बात ये है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये कौमी फ़ौज है। आप ये पहले सवाल करें कि ये इस फ़ौज के जो अफसर हैं, जो इसके जवानान हैं, जो इसके गाजी हैं, वेटरन्स हैं, इसके शहदा के उनकी जो औलादें हैं, वो कहाँ से आती? वो इस मुल्क के तूल अर्ज़ से आती। वो गिलगित से आती हैं, बल्तिस्तान से आती हैं, कोयटा से आती हैं, कश्मीर से आती हैं, मुल्तान से, पिंडी से, शहरों से, गांव से, लकी मरवत से, पेशावर से, हर जगह से आते हैं। वो तमाम मज़ाहिब से भी आते हैं, तमाम मसालिक से भी आते हैं। और सबसे बढ़कर जो समझने की बात है कि वो इस मुल्क के मुतवस्सत इलाकों से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, गरीब ख़ानदानों से आते हैं। तो ये जो आपकी फ़ौज है, इसके जो अफसर हैं, इसके जो जवान हैं, ये इस मुल्क का शराफिया तो नहीं है। ये तो वो गुलदस्ता है जो कि मुतवस्सत और गरीब तबकों का है, तमाम रंगों का है, तमाम मज़ाहिब का है, तमाम इलाकों का है, तमाम नस्लों का है। और ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम के तहत काम करता है। और इसमें जो अफसर है, जो जवान है, उसकी जो पहली और अव्वलीन भी और आखिरी तरजीह क्या है, वो पाकिस्तान है। एंड दैट इज़ वाई यू सी कि वो जो अफसर्स हैं और वो जो जवान हैं, जो उसकी सबसे कीमती चीज़ है उसके पास, वो क्या है? वो जान है उसकी। वो ये जान इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, इसकी इंटरनल सिक्योरिटी, इसकी फलाह बहबूद के लिए देने को हर वो तैयार नहीं होता। और ये जो तसलसल है जाने देने का, ये 1947 से चला आ रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए द ऑल क्रेडिट डजंट गो टू अस। इसका जो मेन क्रेडिट है वो जाता है पाकिस्तान की इन बहादुर माओं को, उन माओं को जो अपने जिगर के गोशे इस फ़ौज को, इन कानून नाफिज करने वाले इदारों को देती हैं कि उनकी वसातत से वो इस मुल्क में निछावर होती रही। तो ये जानने की बात ये है कि ये जो आपकी फ़ौज है, ये किसी ख़ास एक सियासी सोच, एक ज़ाविये, एक ग्रुप, एक पार्टी, एक मज़हब, एक मसलक, उसको तो लेके नहीं चल रही ना। ये तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तरक्की को लेके चल रही है, और उसमें कभी नहीं हिचकिचाई। तो जो अफसर, जो जवान, जो इदारा अपनी जान देने को तैयार है, तो अगर उसको हुकूमत वक्त या कोई भी हुकूमत कानून के मुताबिक कोई काम दे जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, तो वो क्यों पीछे हटेगा? क्या उसके बाद मनते क्या वो पीछे हटे? तो ये काम तो हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम सबकी एक समझते हैं कि इस वक्त जो मुआशी आपकी सिक्योरिटी है, जो इकनॉमिक सिक्योरिटी है, उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को। तो अगर ये मुआशी सिक्योरिटी वाक़तन एक चैलेंज है, तो हुकूमत अगर कानून के मुताबिक फ़ौज को कोई काम तफ्तीश करती है, तो फ़ौज उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और उसके लिए अगर चाहे वो SIFC में हो, जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो ज़राअत में हो, तालीम में हो, सेहत में हो, रोज़गार के मौक़े मुयस्सर करने में हो, जो बिजनेसेस हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हो, कुदरती आफात में हो, तो जहाँ पे भी जो आवाम की फलाह बहबूद है, उसमें पाकिस्तान फ़ौज बीइंग ए नेशनल आर्मी एंड ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिडल एंड द लोअर क्लासेस ऑफ दिस कंट्री विल नेवर हेजिटेट एंड हैज़ नेवर हेजिटेटेड। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जो ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका इलाज सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस में नहीं है। इसके लिए एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए तमाम डोमेन्स में, और उसमें तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, मुआशी और माशरती तरक्की है, बहुत अहम है। तो आपने भी देखा होगा मेरी ब्रीफिंग में भी कि जिन जगहों पे फ़ौज की डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है, जिन इलाकों में इंटरनल सिक्योरिटी पे हमारा ज़्यादा तैनाती है, वहीं पर हमारा ज़्यादा फोकस है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। एंड द क्वेश्चन ऑल्सो इज़ कि इज़ इट द पाकिस्तान आर्मी क्या दुनिया में एक्सक्लूसिव आर्मी जो ये काम कर रही है? अगर आप निगाह डालें तो पूरी दुनिया में बेशतर ममालिक में उनकी अफवाज जो मुआशी और माशरती प्रोजेक्ट्स होते हैं
ان میں اپنی حکومت کو اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی. اس کی متعدد مثالیں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے مذموم نیرو انٹرسٹ کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاح و بہبود ہو. وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائے, صحت کو, روزگار کو, بزنسز کو یقینی بنائے, وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا. وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرابلمز ہیں, کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہو رہی, اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں. اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہے. کہیں خدا نخواستہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں ہے تاکہ اس کا استحصال کر سکے. میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکا ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں, وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے یا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے. ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانیے, کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے, اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دیں کہ تم جو کچھ کر لو, nothing can and nothing will stop us from doing what we do. So we can take the next question.